सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड और गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद और शुक्रगुजारी करता हूँ इस समय के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को सलाम और जय मसीह की करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर से ये नया दिन दिखाया, सुबह की रोशनी दी और हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा। इसलिए मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर महान है। हालेलुया, परमेश्वर प्रेमी है। हालेलुया, हमें हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड हमें संभालते हैं, रक्षा करते हैं। हम मिट्टी ही हैं, लेकिन परमेश्वर को हमारा ध्यान और ख्याल है। क्यों? क्योंकि हम उसके इमेज में बनाए गए हैं। हालेलुया, उसकी छवि हमारे अंदर है। हालेलुया, चाहे हम गोरे हो, चाहे हम काले हों, लेकिन परमेश्वर मुझ में और आप में है, और परमेश्वर का चेहरा मेरे और आपके जैसा है। हालेलुया, इसलिए कभी ना सोचें कि मैं गोरा हूँ, कि काला हूँ, कि नाटा हूँ, कि कैसा भी हो, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर है। परमेश्वर की छावे आपके ऊपर है। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, और परमेश्वर के वचन हमें आज ये सिखाना चाहता है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन की नैया में ले लेते हैं या हमारे जीवन की नाव में ले लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को किस प्रकार बदल देता है। हालेलुया, तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम खोलेंगे लूका सुसमाचार 5 अध्याय। कुछ पद हम लेकर पढ़ेंगे, और उसमें वचन में ऐसा लिखा है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो समौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की वाणी लोग सुनने के लिए जाते थे, लोग गिरे पड़ते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का वचन में ऐसा लिखा है, जब वह आगे की ओर जाते हैं, गन्नेसरत की झील पर जाते हैं और वहां पर नावें देखी, और वचन में ऐसा लिखा है कि उसमें से एक नाव थी जो समौन पतरस की कहलाती है। हालेलुया, और उस नाव पर वो गए। प्रभु यीशु मसीह, वहाँ पर नावें थी, झील था। यहाँ पर 2 नाव के बारे में लिखा है, लेकिन झील थी तो मुझे नहीं लगता कि 2 नाव होंगी, लेकिन और होंगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन नावों पर चढ़ने के बजाय प्रभु यीशु मसीह पतरस की नाव को चुनते हैं। हम चुने हुए वंश हैं। हालेलुया, हम प्रभु यीशु मसीह को जाने या ना जाने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम पहले से ही आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए वो पतरस की नाव पर गए और वहां पर वो चढ़े, और पतरस ने भी मना नहीं किया, और पतरस अपने जीवन की नाव में या उसकी नाव में प्रभु यीशु मसीह को बिठा लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वचन में ऐसा लिखा है कि उस किनारे से थोड़ा सा हटा ले। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार कर लेते हैं या प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में ले लेते हैं, तो हमारी जो नाव है, हमारी जो नाव जहां हम जी रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हमारी वो जगह चेंज हो जानी चाहिए। हालेलुया, हमारा जो पिछला जो जीवन है वो चेंज होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा थोड़ा सा आगे की ओर ले ले। प्रेज द लॉर्ड। हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आ जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, उसकी छवि मेरे और आपके अंदर चमकना चाहिए। हालेलुया। और वचन में ऐसा लिखा है, आगे जब पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उस किनारे से आगे की ओर ले जाने के लिए बोलता है। कई बार हम किनारे से थोड़ा हटा लेते हैं, हमारे जीवन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कई बार हम वहीं की वहीं रहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है वहां से भी हटाकर आगे गहराई में ले चल। वचन पढ़ते हैं, जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डाल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहता है थोड़ा सा और आगे चल जा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जा, तू वहीं की वहीं मत रहे। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु यीशु मसीह कहता है तेरे जीवन और आगे चला। मुझे सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है, लेकिन मेरे बारे में पहचानना जरूरी है, समझना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना और पहचानना जरूरी है। हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमारा जीवन वहीं की वहीं रहता है,
हमारे जीवन की नैया को हम आगे नहीं बढ़ाते प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है गहराई में ले चल। हमें गहराई में जाना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहना है, उससे प्रार्थना करना है। और वचन में ऐसा लिखा है कि आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। हालेलुया, हालेलुया। और वचन में ऐसा लिखा है, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। कई बार प्रभु यीशु मसीह कहता है चल जा और मेरे नाम का सुसमाचार सुना, मेरे नाम से लोगों को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में लेते हैं तो हमें हमारे जीवन की नैया को आगे बढ़ाना है और प्रभु यीशु मसीह को हमारे नाव में बिठाना है। लूका सुसमाचार 5 अध्याय 1 से आगे की ओर पढ़ना तो वचन में ऐसा लिखा है, पतरस ने मना नहीं किया, उसने जाल डालने के लिए बोला, पतरस ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं रात भर मेहनत किया लेकिन मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन प्रभु तू कहता है तो मैं जाल डाल देता हूँ। हालेलुया। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह के जो आवाज आती है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारी आत्मा में बोलता है कि ऐसा कर ऐसा कर, लेकिन हम कई बार उसको हम अनदेखा कर देते, नकार देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। पतरस ने नजरअंदाज नहीं किया, उसने भले ही कहा कि मैं पूरी रात मेहनत किया प्रभु, लेकिन मैं तेरे कहने से डाल डालता हूँ। उसने जाल डाला, उसने उसकी बात मानी, प्रभु यीशु मसीह की बात मानी उसने। हमें भी प्रभु यीशु मसीह की हर बात को फॉलो करना है, हर आज्ञा को मानना है। यदि हम और आप प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में ले लेते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है, आगे जब देखते हैं उसने जाल डाली, उसने उसकी आज्ञा को माना, उसके अनुसार उसने किया, और वचन कहता है कि इतनी सारी मछली आ गई, इतनी सारी मछली आ गई कि वो आसपास के पड़ोसी को भी बुलाने लग गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे जीवन की नाव में आ जाते हैं या हम उसको हमारे जीवन की नैया में ले लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने फिर बाद में जब वो आशीष को प्राप्त किया, उसके मन में, उसके हृदय कायल हो गया और प्रभु से कहता, प्रभु मैं पापी हूँ। हालेलुया। कई बार हम आशीष पाने के बाद, कई बार गलतियां करने के बाद भी हमारा हृदय कायल नहीं होता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हम परमेश्वर को अपने जीवन की नैया में ले लेते हैं, लेकिन हमारा टूटा मन परमेश्वर को भाता है और हम टूटा मन लेकर नहीं आते परमेश्वर के पास। परमेश्वर को यही भाता है और वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर बलिदान से ज्यादा आज्ञा जो पालन करते हैं उससे प्रसन्न रहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, अगर प्रभु यीशु मसीह को यदि हम अपने जीवन में लेते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है, पतरस का जीवन बदल गया। पतरस का जीवन, उसका मन चेंज हो गया। वो पहले पापी था, वो अपने आप को स्वीकारता है, मैं पापी था, मैं पापी हूँ, यीशु मेरे पास से चले जा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे पास से जब आ जाता है तो वो हमारे पास से नहीं जाता, हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। यदि हमारा जीवन अभी भी चेंज नहीं है, यदि हमारे जीवन की नैया में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमारी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की नैया को पार करने जा रहा है। यदि जीवन की नैया हमारी पार हो जाएगी तो हम परमेश्वर के साथ मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन की नैया में या हमारे जीवन की नैया में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारें, आपकी नैया को पार कर देगा, आपकी नैया डूबने से रोक देगा। हालेलुया। जब वचन में ऐसा लिखते हैं, शांत कर दिया उस तूफान को, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे। प्रभु यीशु मसीह ने उस नैया को डूबने से बचाया, क्योंकि उनके जीवन की नैया में प्रभु यीशु मसीह थे। हम ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की नैया में है तो तूफान नहीं आएंगे। मेरे प्रियो, तूफान आएंगे, लेकिन हर परिस्थिति, हर तूफान को लड़ने की सामर्थ्य मेरे प्रभु यीशु के अंदर है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर इतनी सामर्थ्य कि हर पहाड़ को टालने वाला, हर तूफान, आंधी तूफान को शांत करने की सामर्थ्य प्रभु यीशु के अंदर है। हमारे जीवन की नैया में लेने की जरूरत है। हमारे जीवन की नैया में प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो हमारे जीवन के हर तूफान, हर परेशानी, हर तकलीफ यीशु मसीह दूर करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकारें, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन की नैया में ले लें और हर आंधी तूफान को शांत करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपके जीवन की कितनी भी आंधी तूफान हो, संघर्ष हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में लीजिए, आपके जीवन की नैया में बिठाइए। प्रभु यीशु मसीह आपकी हर परिस्थिति को बदलने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के संघर्ष को खत्म करने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के तूफान कितने भी हो, चाहे पहाड़ के समान क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के अंदर सामर्थ्य है उसको हटाने का। प्रेज द लॉर्ड। वचन में ऐसा लिखा है, उसने तूफानों को शांत कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ्य देता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के हर तूफान, आंधी तूफान को खत्म कर सकता है। इसलिए आइए आज हम प्रार्थना करें इन वचनों को लेकर कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन की नैया में आइए। प्रभु यीशु मसीह को कहिए, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन की नैया में आइए। प्रभु यीशु मसीह के हम बच्चे हैं और हमें जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की नैया में रहे। यदि हमारे जीवन की नैया में प्रभु यीशु मसीह रहेंगे, वचन कहता है वो आपके जीवन की नैया को कभी डूबने नहीं देगा, आपके जीवन की नैया को वो पार करेगा। हालेलुया। लेकिन इतना है कि हमारा टूटा मन होना चाहिए, हमारा पीसा हुआ मन होना चाहिए, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, टूटा और पीसा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, और वो टूटे और पीसे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं समझता। इसीलिए हमारे जीवन की नैया में प्रभु यीशु मसीह को बिठाकर हमारे मन को तोड़ना है और प्रभु यीशु मसीह को कहना है, प्रभु आप मेरे जीवन के हर तूफानी को, हर पहाड़ को खत्म करने चाह रहे हैं। प्रभु आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ रोज इस समय के लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे परमेश्वर, हमारे जीवन के तूफानों को शांत करने वाले परमेश्वर आप हैं। स्वर्ग के स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आप महान और सामर्थ्य हैं। हमारे जीवन की नैया को पार करने वाले परमेश्वर आप ही है। हालेलुया। हमारे जीवन के हर तूफान को खत्म करने की सामर्थ्य आपके पास है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपको हमारे जीवन की नैया में लेते हैं और हमारे जीवन की नैया को कभी डूबने नहीं देंगे। हालेलुया। आज हम आपको हमारा जीवन को समर्पित कर देते हैं, आपको हमारा जीवन दे देते हैं। आज आपको हमारे जीवन की नैया में स्वागत करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, आज तू हमारी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। आज तू हमारे तूफान जो हमारे अंदर चल रहा है उस तूफान को खत्म करने जा रहा है। प्रभु हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान और सामर्थ्य हैं। आपका वचन सामर्थ्य है। हालेलुया। आपकी वाणी में सामर्थ्य है परमेश्वर। हालेलुया। आपकी वाणी आग की लपटों को चीरती है। आप महान है खुदा, आप बहुत ही ज्यादा महान है खुदा। पिता परमेश्वर, ये जगत, ये संसार आपकी है और उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, और यदि वो प्रार्थना भी नहीं कर रहे तो परमेश्वर अगले आने वाले टाइम में प्रार्थना करने वाले बन जाए और उनके जीवन के संघर्ष को बदलने वाले परमेश्वर आप हैं। उनके जीवन के तूफानों को शांत करने की सामर्थ्य आपके पास है प्रभु यीशु मसीह, और आपने हाथ बढ़ाया और उस तूफान को खत्म कर दिया। हालेलुया। प्रभु हमें आपके अंदर आने की सामर्थ्य दीजिए, आपको पहचानने की सामर्थ्य दीजिए। पिता परमेश्वर, हमें और गहराई में जाने की सामर्थ्य दीजिए, और गहराई में हमें उतरने के लिए सामर्थ्य दीजिए खुदा। पिता परमेश्वर, हम आपको सही से पहचानने वाले बन जाए खुदा, हम आपको सही से जानने वाले बन जाएं खुदा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो अभी भी संघर्ष में पड़े हैं, अभी भी आंधी तूफान में फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके संघर्ष, उनके आंधी तूफान प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांत होने पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे भी समस्या हो, चाहे कैसी भी आंधी तूफान हो, आपके अंदर वो सामर्थ्य है हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की आंधी तूफान को खत्म करने की सामर्थ्य है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं एक बार फिर से हमारे देश के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, आपको नहीं जानते उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपको वो जानने वाले बन जाए, पहचानने वाले बन जाए, और उनके हर प्रकार के संघर्ष को, हर प्रकार के जीवन के आंधी तूफान को शांत करने की सामर्थ्य आपके पास है। प्रार्थना करते हैं सिर्फ फैमिली के लिए जो आज आंधी तूफानों में फंसे हैं, आज संघर्ष में फंसे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको निकाल लीजिए। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश को बचा लीजिए,
इस महामारी से बचा लीजिए, इस आंधी तूफान से बचा लीजिए, इसको शांत कीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया पिता, आप दया कीजिए और पूरे देश को, पूरे संसार को बचा लीजिए खुदा। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं परमेश्वर। कई लोग पिता परमेश्वर अभी भी परेशान में हैं जो आपको नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को आप बदल दीजिए, उनके मन को परिवर्तन कीजिए और आपके अनुग्रह में, आपके छत्र छाया में आने पाए परमेश्वर। पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत आपको देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज मैं हर आंधी तूफान को शांत करता हूं, हर संघर्ष को खत्म करता हूं। हालेलुया। ईश्वर, आप में सामर्थ्य है, आप में शक्ति है। पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं। जो पहला और ऊंचा स्थान है हम आपकी को सौंपते हैं, क्योंकि आप उसके योग्य हैं। आप महिमा के योग्य हैं, आप आदर के योग्य हैं, आप धन्यवाद के योग्य हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं। सब बातें आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के तूफान को, संघर्ष को खत्म करने जा रहा है। आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन की नैया में ले लीजिए। यदि हमारे जीवन की नैया में प्रभु यीशु मसीह को ले लेते हैं, हमारा नैया को पार करेगा, वो हमारी नैया को डूबने नहीं देगा। हालेलुया। इस वचन को जरूर पढ़ें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और आप सभी प्रभु में आनंदित रहें, प्रभु में खुश रहें। फिलिपियों 4:4 में ऐसा लिखा है, सदा प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आप प्रार्थना कीजिए और इन जो वीडियोस में रोज हम प्रार्थना करते हैं, इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है जो जीवन की संघर्ष में पड़े हैं, समस्याओं में पड़े हैं, हो सकता है वो ये प्रार्थनाएं उनके जीवन में काम कर जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। सुरक्षित रहें, आनंदित रहें। सभी को जय मसीह की।